जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट अपने क्वांटम सीरीज के जो हमारा 2.4 क्वेश्चन नंबर क्या है। हमारा क्वेश्चन है हमारा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन 8086। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में हमको रजिस्टर किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे हमारा जो रजिस्टर होता है, कौन कौन सा रजिस्टर हम यूज करते हैं, ये हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर में हम जानेंगे। तो हमारा पहला जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो पहला रजिस्टर होता है उससे हम कोई भी चीज जनरल डेटा रजिस्टर यानी जनरल कौन कौन से डेटा रजिस्टर हम यूज करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो जनरल डेटा रजिस्टर जैसे हो गए हमारे AX, BX, CX, DX, ये सब कैरेक्टर हमारे चारों क्या होते हैं 16 बिट के हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर जो होते हैं वो हमारे यही होते हैं। और जो हमारे इसमें AX, BX ये होते हैं ईच 16 बिट रजिस्टर होते हैं। और जो दोनों जो जितने भी हमारे जैसे मान लीजिए AX है वो हमारा अगर 16 बिट डेटा है तो वो भी हमारा कितने भाग में डिवाइड है, 2 भाग में डिवाइड है। 8 बिट भाग में हमारा डिवाइड है। 8 बिट रजिस्टर में हमारा ये डिवाइड है। इसमें जो लेटर L फॉर हमारा क्या स्टैंड करता है, लोअर, और H फॉर हमारा हायर बिट ये डिटरमाइन करता है। फिर इसके बाद हमारा आता है कि जो ये रजिस्टर होते हैं ये यूज होते हैं हमारे क्या करने में, होल्डिंग, डेटा को होल्ड करने में, या कोई वेरिएबल होते हैं उनके लिए यूज होते हैं, या कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं या टेम्परेरी होते हैं रिजल्ट होते हैं उनके लिए ये यूज होता है, या काउंटर डिसाइड करने के लिए यूज होते हैं हमारे ये रजिस्टर। जो जनरल रजिस्टर हमारे 4 प्रकार के होते हैं जिसमें हमारा AX, BX, CX और DX होते हैं। और ये सारे जो हमारे ईच जो जनरल डेटा रजिस्टर होते हैं वो हमारा 8 बिट में डिवाइड होते हैं, 8 बिट, यानी हमारा AX हमारा अगर 1 बिट है तो वो हमारा 16 बिट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वो डिवाइड है AH और AL में। वैसे ही हमारा BX डिवाइड है BH और BL में, वैसे ही हमारा CX डिवाइड है CH और CL में, वैसे ही हमारा DX डिवाइड है DH और DL में। और जो इसी को हम क्या बोलते हैं सेगमेंट, ये जनरल पर्पज रजिस्टर है। अब हम बात करते हैं सेगमेंट रजिस्टर का। देखिए सेगमेंट रजिस्टर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिगर में एक CS, SS, DS, SES। इसके बारे में हम अभी कंप्लीट जानकारी जानेंगे। तो देखिए जो CS होता है, जो CS हमारा सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, ये क्या हेल्प करता है, जो हमारा CS रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर यानी कोड सेगमेंट रजिस्टर होते हैं वो यूज होते हैं किसके लिए, जो एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन, कि कौन सी मेमोरी लोकेशन में कौन सा हमारा सेगमेंट उसको पुट करना है हमको कोड सेगमेंट में मेमोरी में, वहीं पे हम यूज करते हैं क्या CS सेगमेंट रजिस्टर। एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन वहीं पे हमारा यूज होता है। और कहाँ पे हमको वो कौन सा प्रोग्राम या कौन सा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हमको स्टोर करना होता है वहां पे हमारा ये CS यूज होता है। तो सेगमेंट जो हमारा कोड सेगमेंट यूज होता है हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है डेटा सेगमेंट। और जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है वो हमारा क्या होता है, डेटा सेगमेंट हमारा रजिस्टर जहाँ पे डेटा हमको रीटाइप करना होता है, दोबारा उसको इनपुट करना होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं DS सेगमेंट यानी डेटा सेगमेंट रजिस्टर। और ES क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट। अब एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या रिफर करता है कि जो भी सेगमेंट हमारा इसेंशियली कौन सा हमको डेटा सेगमेंट हमको इसेंशियल जो जरूरी हो, जो डेटा सेगमेंट हमको जरूरी होगा उसी को हम वहीं पे हम क्या यूज करते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट। और एक्स्ट्रा सेगमेंट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमको इसेंशियल जो डेटा हमारा इसेंशियल होता है वही हमारा ES सेगमेंट में यूज होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा SS यानी हमारा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। अब ये क्यों यूज होता है, ये हमारा यूज होता है किसके लिए, कोई भी एड्रेसिंग स्टैक सेगमेंट होता है। ये एड्रेसिंग स्टैक सेगमेंट क्या होता है कि जो हमारा स्टैक सेगमेंट होता है ये हमारा मेमोरी किस टाइप के मेमोरी सेगमेंट स्टोर करने के लिए, कौन सा डेटा स्टोर स्टैक डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे SS यानी स्टैक सेगमेंट रजिस्टर यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है पॉइंटर या इंडेक्स रजिस्टर। पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर आप देख सकते हैं जैसा डायग्राम में डिवाइड होता है SP, B, SI, DI, IP। इसी को हम क्या बोलते हैं 5 टाइप के हमारे पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर होते हैं। तो पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर में हम देखते हैं क्या है,
पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर क्या करते हैं, वो कंटेन करते हैं ऑफसेट, जो पार्टिकुलर सेगमेंट का फिक्स होता है, कौन सा ऑफसेट हमको यूज करना है। और जो पॉइंटर जैसे आईपी, बीपी, एसटी होते हैं, वो यूजुअली क्या कंटेन करते हैं, ऑफसेट वैल्यू कंटेन करते हैं। ये जो कोड होता है उसी के अंदर ये डिटरमाइन होता है, स्टैक सेगमेंट के अंदर ही ये डिटरमाइन होता है कौन सा आप यूज करेंगे, कौन सा इंडेक्स रजिस्टर यूज करेंगे, कौन सा इंडेक्स रजिस्टर आप जनरल पर्पज रजिस्टर के साथ साथ आप जो डेटा स्टोर करना चाहते हैं या ऑफसेट स्टोरेज उसे बोलते हैं, उसी को हम इंडेक्स रजिस्टर वहीं पे हम यूज करते हैं। और जो रजिस्टर जैसे एसआई हो गया, वो जनरली यूज किस लिए होता है कि हमको जो डेटा होता है, वो जो ऑफसेट वैल्यू का सोर्स डेटा होता है, उसको स्टोर करने के लिए डेटा सेगमेंट में वहीं पे हम यूज करते हैं एसआई। और एसआई रजिस्टर इसलिए भी यूज होता है हमारा कि किस टाइप के रजिस्टर जैसे डीआई होते हैं, वो स्टोर करने के लिए ऑफसेट डेस्टिनेशन या एक्स्ट्रा सेगमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, फ्लैग रजिस्टर। अब फ्लैग रजिस्टर जो 8086 में होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं किस टाइप का हमारा एएलयू में कंप्यूटेशन होगा, कौन कौन सा हमारा जैसे फ्लैग बिट्स होगा कंट्रोल करने के लिए, सीपीयू के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारा फ्लैग रजिस्टर यूज होता है। यहाँ पे कुछ फ्लैग रजिस्टर हैं जो हमारा यूज होते हैं। पहला क्या है हमारा साइन फ्लैग, और साइन फ्लैग हमारा कब यूज होता है, जैसे हमको कोई भी फ्लैग होता है उसको रीसेट कर सेट होता है, तो अगर हमारा एस हमारा अगर सेट है, तो जो हमारा कंप्यूटेशन का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिवली असाइंड होगा। और अगर हमको साइन फ्लैग को कंप्यूट करना है तो साइन फ्लैग हमारा किसके इक्वल होगा, जो रिजल्ट होगा एमएसबी का, यानी मैक्सिमम जो हमारा जो एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। अगर हमारा सेट होगा, अगर मैक्सिमम जो हमारा एमएसबी अगर 1 होगा, तो हमारा जो फ्लैग रजिस्टर या साइन फ्लैग है वो हमारा सेट होगा। अब जीरो फ्लैग क्या है, अगर रिजल्ट हमारा जो कंप्यूटेशन का रिजल्ट है, अगर हमारा उसमें जो इंस्ट्रक्शन है अगर वो हमारा 0 है, तो हमारा यानी जीरो फ्लैग रजिस्टर सेट है। और पैरिटी में क्या होता है कि पैरिटी हमारा सेट टू बी 1 कब होगा, जब हमारा लोअर रिजल्ट क्या होगा, लोअर रिजल्ट हमारा लोअर बाइट है, अगर वो इवन नंबर ऑफ 1 कंटेन करेगा तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सेट होगा। अगर लोअर बाइट का रिजल्ट जो होगा इवन नंबर ऑफ 1 कंटेन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग हमारा सेट कब होता है, जब हमारा एमएसबी में हमारा कैरी जनरेट हो, कैरी आउट हो। कब करने पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में हमारा कैरी आए या सब्ट्रैक्शन में हमारा 12 है, तो हम यहाँ पे हमारा कह सकते हैं हमारा कैरी फ्लैग सेट हुआ। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है ट्रैप फ्लैग। अब ट्रैप फ्लैग हमारा कब सेट होता है, जब हम कोई भी सिंगल स्टेप जो एग्जीक्यूशन मोड हमारा, अगर कोई भी हमारा जो प्रोसेस है अगर सिंगल स्टेप करता है, मतलब एक ही स्टेप में परफॉर्म एग्जीक्यूशन हुआ, तो यानी हमारा ट्रैप फ्लैग सेट हुआ। अदरवर्ड हम कह सकते हैं कि ट्रैप इंटरप्ट हमारा कब होगा, हर एक ऑपरेशन, हर एक इंस्ट्रक्शन के बार बार हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद आता है हमारा इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग में क्या होता है, अगर हमारा जो इंटरप्ट फ्लैग सेट तब होगा जब हमारा जो मास्केबल इंटरप्ट है रिकॉग्नाइज होगा सीपीयू द्वारा, या इसे इग्नोर कर सकते हैं, या दे आर इग्नोर, मतलब अगर हमारा सीपीयू द्वारा वो डेटा इंस्ट्रक्शन इग्नोर है या मास्केबल है, तो उससे हमारा इंटरप्ट फ्लैग सेट होगा। और डायरेक्शनल फ्लैग क्या होता है, डायरेक्शनल फ्लैग हमारा यूज होता है किसी भी स्ट्रिंग ऑपरेशन में, और ये हमारा अगर हमारा डायरेक्शनल फ्लैग 0 कब होगा, अगर स्ट्रिंग हमारा प्रोसेस कहाँ से करेगा, फ्रॉम लोएस्ट एड्रेस टू हाईएस्ट एड्रेस, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्शनल फ्लैग हमारा सेट टू बी 0। इसका मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंटिंग मोड की तरफ भी हेल्प करता है। अगर अपने से अगर हमारा 0 से अगर हायर जा रहा है, 0 से मतलब हाई जा रहा है, तो हमारा ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद हम करें, फिर उसके बाद जो स्ट्रिंग होगा वो हमारा अगर हाईएस्ट से लोएस्ट जाएगा, तो हमारा ये ऑटो डिक्रीमेंट मोड होगा। यानी आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारा 0 से लेके लोअर से हायर है, तो हमारा क्या होगा, ऑटो हमारा इंक्रीमेंट होगा। अगर हमारा क्या है, हायर से अगर लोअर जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, हायर से लोअर जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑटो डिक्रीमेंट होगा। ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है।
फिर आता है हमारा क्या, ऑक्सिलरी फ्लैग। ऑक्सिलरी फ्लैग में हमारा क्या होता है, ये अगर हमारा सेट कब होगा, जब हमारा लोएस्ट निबल बीट यानी सी बीट जो स्टार्टिंग के होते हैं, अगर उसमें हमारा कैरी जनरेट हो रहा है, यानी D3 से D4 में हमारा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा D3 से D4 में अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, इसमें ऑक्सिलरी फ्लैग हमारा सेट होगा। और ओवरफ्लो फ्लैग में क्या होता है, ओवरफ्लो का और एक्स्ट्रा हमारा बच जा रहा है तो हमारा ये क्या होगा, एक्स्ट्रा अगर फ्लैग सेट होगा कब, जब हमारा ओवरफ्लो ऑकर होगा। ओवरफ्लो यानी क्या कि हमारा टोटल 8 बिट हमारे कंप्लीट हो गए, 16 बिट जो डेटा है, अगर वो ओवरफ्लो हो रहा है तो हमारा ओवरफ्लैग जो रजिस्टर होता है वो हमारा सेट हो सकता है। फिर इसमें क्वेश्चन में 8086 के आर्किटेक्चर के बारे में था, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है।